अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन जो होगा वो मिरर रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन में ट्रांसपेरेंसी आप कम ज़्यादा भी करवा सकते हो। अब इसमें बेवल वाले में हम लोग क्या कर सकते हैं, बेवल वाले में जैसे 3D ऑप्शन अगर चाहिए तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम लोग टेक्स्ट में आउटलाइंस वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं। एज वेल एज हमने ये भी देखा था कि टेक्स्ट में कैसे हम फिल कर सकते हैं, मतलब जो भी टेक्स्ट है उसको हम कैसे फिल करवाएंगे, तो वो भी हमने लास्ट क्लास में समझा था। सो आज जो हम लोग समझने वाले हैं वो है कि कैसे टेक्स्ट में हम लोग इफेक्ट्स वगैरह दे सकते हैं। तो जैसे हम शेप में इफेक्ट्स देते हैं वैसे हम टेक्स्ट में भी इफेक्ट्स वगैरह दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस क्लास। तो अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि टेक्स्ट इफेक्ट्स हम लोग कैसे देंगे। तो टेक्स्ट इफेक्ट देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको टेक्स्ट को चूज करना पड़ेगा। अभी जैसे ये इमेज के साथ में जो मैंने लगाया है उसमें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कैसे अगर इमेज में अगर हमने दिया है तो उसको हम कैसे थोड़ा-सा अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि देखो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो आप इमेज में के साथ में जो आप उसका कैप्शन दे रहे हो, जो टाइटल दे रहे हो, उसमें आपको चेंज करना है, ऐसा नहीं है। ये जो मेनली जो ज़रूरत पड़ेगी ना, आप जैसे हेडिंग्स वगैरह दे रहे हो या रिपोर्ट में आप लिख रहे हो तो उसमें हेडिंग को थोड़ा-सा अलग से दिखाना है। उस केस में आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है? बट अगर आप इमेज के साथ में देते हो तो इमेज के साथ में ज़्यादातर हमें कुछ अलग से स्टाइल वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? तो अगर आपको टेक्स्ट में अगर इफेक्ट्स देना है तो वो हम कैसे दे सकते हैं, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक अलग से वर्ड लेते हैं। उस वर्ड में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है? बट उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शेप लेना होगा। शेप में लेने के बाद ही आप उस टेक्स्ट में इफेक्ट्स वगैरह दे सकते हो। तो इस वजह से आपको क्या करना है कि अगर आप टेक्स्ट अलग से लिखते भी हो तो भी वो आपका शेप में ही होना चाहिए। ठीक है, शेप के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो इफेक्ट्स है ना, ये आपके शेप की वजह से ही यहाँ पे आप आते हैं। तो शेप के ज़रिए आप यहाँ पे टेक्स्ट में चेंजेस दे सकते हो। तो इस वजह से हम लोग शेप के अंदर ही टेक्स्ट लिख के ही हम चेंजेस करते हैं। और यहाँ पे जो भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में भी बताया, वो सारे हमारे टेक्स्ट जो हैं वो शेप के अंदर ही मौजूद है। इस वजह से हमने यहाँ पे चेंजेस को देखा। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट में जो इफेक्ट्स हमें देना है तो उसके लिए आप क्या करो, जैसे ये वाला टेक्स्ट हमने चूज़ किया हुआ है, इस टेक्स्ट से आप करोगे। तो इसमें जैसे फॉर्मेट टैब में आप जाके किसमें जाओगे, टेक्स्ट इफेक्ट में जाएंगे। तो हम लोग इसी में ही अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे हम लोग इसमें लगा सकते हैं। तो टेक्स्ट इफेक्ट में जैसे हम लोग दे रहे हैं शैडो, तो शैडो जो होगा वो हम कैसे दे सकते हैं। शैडो या तो आप आउटर में दे सकते हो शैडो को, या आप इनर में दे सकते हो, या फिर पर्सपेक्टिव के हिसाब से दे सकते हो। तो ये आपको ऊपर है कि आप कैसे यहाँ पे शैडो लगाना चाह रहे हो। तो जो भी आप चूज़ करोगे उस हिसाब से यहाँ पे शैडो आ जाएगा। तो जैसे मैं आउटर वाले लूँगी तो इस वाले को सिलेक्ट किया, ऑफसेट राइट वाला। जैसे सिलेक्ट करोगे तो अपना आप देख सकते हो यहाँ पे इफेक्ट ऑलरेडी लग चुका है शैडो वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि अगर आपको शैडो नहीं चाहिए, आपको कुछ और चाहिए, तो आप दूसरे भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी इसमें एक चीज़ और है, जैसे शैडो वाला हमने लगाया था तो इसमें जैसे आपको शैडो ऑप्शन चाहिए, तो शैडो ऑप्शंस पर अगर आप क्लिक करोगे, अपने आप से साइड में पैन ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे दिखाएगा शैडो का, तो शैडो में आपको जैसे प्रीसेट में जाना है, प्रीसेट में जाके अगेन आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपको बेटर लगा वैसे आप दे सकते हो। जैसे ऑफसेट डायनी टॉप राइट वाले दे दिया, तो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया इसको। कलर चेंज करना है इसका, तो आप कलर चेंज करवा दो, जिससे कि आपको पता चले कि भाई यहाँ पे कुछ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप कलर चेंज करके भी देख सकते हो। तो मूव कलर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम कलर दे देते हैं कुछ और, लाइक यहाँ पे दे देते हैं थोड़ा सा ब्राउन कलर। ओके पे क्लिक किया, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे शेडो अप्लाई हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन जो होगा वो मिरर रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन के लिए आप यहाँ पे कोई सा भी रिफ्लेक्शन ले सकते हो, या फिर नीचे दिया है रिफ्लेक्शन ऑप्शंस, तो आप रिफ्लेक्शन ऑप्शन में क्लिक करोगे तो अपने आप से जो साइड में आपका पैन जो ओपन हो रखा है उसी में आपको रिफ्लेक्शन का दिखा देगा। तो रिफ्लेक्शन में आप प्रीसेट में जाओगे, प्रीसेट में जाके आप कोई सा भी रिफ्लेक्शन का वेरिएशन ले सकते हो। जैसे हाफ रिफ्लेक्शन हो गया, फुल रिफ्लेक्शन है, जो भी आपको चूज करना है वो आप ले सकते हो। जैसे हाफ रिफ्लेक्शन ले लिया। अब ट्रांसपेरेंसी की अगर बात करें तो ट्रांसपेरेंसी आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। अब अगर आप देखोगे तो नीचे यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। इसको अच्छे से देखने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, इमेज का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। एंड इमेज साइज़ वाइज़ छोटा करने का तरीका मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया ही हुआ है कैसे करना है, ठीक है? तो सेम वैसे ही करेंगे। तो अब आप देख सकते हो थोड़ा-सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसको थोड़ा-सा साइज़ बड़ा करते हैं शेप को, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ कि इसमें नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन में ट्रांसपेरेंसी आप कम ज़्यादा भी करवा सकते हो। तो ये अगेन चॉइस है आपका। साइज़ अगर बड़ा करना है तो आप साइज़ कम ज़्यादा भी कर सकते हो इसका रिफ्लेक्शन का।
एज़ वेल एज़ अगर आपको ब्लर करना है, आप ब्लर भी कर सकते हो, अगर नहीं करना तो मत करो। डिस्टेंस जो है वो आप सेट कर सकते हो, कितना डिस्टेंस होना चाहिए टेक्स्ट से, मतलब टेक्स्ट और रिफ्लेक्शन के बीच में कितना डिस्टेंस रहना चाहिए, वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इस तरह से हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि अगर आपको यहाँ पे ग्लो करवाना है, तो आप ग्लो भी करवा सकते हो, तो ग्लो तो अभी लगानी है, तो आप यहाँ पे ग्लो करवाओगे, तो टेक्स्ट के अराउंड यहाँ पे ग्लो करने लग जाएगा। जैसे मैंने ये ब्लू वाले दिया, तो ब्लू वाले में आप देख सकते हो थोड़ा-सा ये अप्लाई हो गया जो है। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ और चेंज करवाना है, तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे ग्लो में इवन हमारे पास यहाँ पे मोर कलर वाला भी है, तो मोर ग्लो कलर वाले में आप जाओगे, तो यहाँ से आपको उसे दूसरा कलर दे सकते हो। क्योंकि अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप चेंज करवा दो इसमें, ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि ये रखना है, आप चेंज भी दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू वाला दिया, ठीक है। देन है, जब ये रिफ्लेक्शन का, ग्लो का हो जाए ये काम, तो उसके बाद आप यहाँ पे अगर लग रहा है कि बेबल यूज़ करना है, आप बेबल भी दे सकते हो। तो बेबल से भी आप यहाँ पे शो करवा सकते हो, ठीक है। तो इसमें बेबल अगर देना है, तो आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है और कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप देखोगे जो टेक्स्ट है वो भी हमारे यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब इसमें बेबल वाले में हम लोग क्या कर सकते हैं, बेबल वाले में जैसे 3D ऑप्शंस अगर चाहिए, तो इसमें 3D ऑप्शंस पे आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अपने आप आ रहा है साइड पैन में 3D फॉर्मेट। तो 3D फॉर्मेट में आप यहाँ से कोई सा भी फॉर्मेट उठा सकते हो, जैसे टॉप बेबल वाला हो गया, ठीक है। या फिर अगर आपको बॉटम बेबल चाहिए, तो आप वो वाले यहाँ से ले सकते हो। और जो भी विड्थ एंड हाइट बढ़ा है, वो आप यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या रहेगा कि उससे जो बॉटम एंड टॉप है, ये दोनों बेबल्स सेट हो जाएँगी। ठीक। नेक्स्ट है डेप्थ। डेप्थ का जो कलर है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे व्हाइट है, बट आप अगर चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसमें से कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हो। जैसे लाइट ब्लू वाला लिया, ठीक, एंड इसका जो साइज़ है वो आप इंक्रीज़ कर दो यहाँ से। और कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट का कलर जो आ रहा है वो ब्लैक आ रहा है, आप उसको चेंज भी करवा सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको ब्लैक यूज़ करना है, आप चेंज करवा लो। तो जैसे पर्पल वाला दे दिया, जैसे ये डार्क ब्लू वाला दे दिया हमने, ठीक है, तो उसका भी साइज़ है वो भी हमारा इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मटेरियल का। मटेरियल में भी यही है कि आप कोई सा भी यहाँ पे मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड वाला हुआ, स्पेशल इफेक्ट वाला हो गया या ट्रांसल्यूसेंट वाला, आप कोई सा भी यहाँ पे इस्तेमाल कर लो। जैसे फ्लैट वाला दिया मैंने, तो अकॉर्डिंगली चेंज रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे-जैसे मैं चेंजेस कर रही हूँ, अपने आप से बदलाव होके दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जो चेंजेस किया वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा। नेक्स्ट है जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो उसमें जैसे लाइटिंग में आपका न्यूट्रल के हिसाब से आ जाएगा, ये वार्म में आ जाएगा, ये कूल के हिसाब से दिखाएगा, तो आप इसमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। बट हम यहाँ पे चाहिए नहीं, तो हम यूज़ नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको करना है, जैसे कूल वाला यूज़ किया, चिली वाला, तो चिली वाले के हिसाब से आ गया, ठीक। तो आप जो भी ऑप्शन यूज़ करोगे वैसे यहाँ पे आएगा, और इवन इसका जो एंगल है वो भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और अगर वापस से पुराने इसमें लेके जाना है, तो रीसेट पे क्लिक कर दो, आपसे रीसेट हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये चेंजेस भी करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्म का। अब जो ट्रांसफॉर्म वाला है वो हम यहाँ पे कैसे लगाएँगे, अब जैसे ये टेक्स्ट जो आ रहा है, आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हो, जो भी आप चूज़ करोगे उसी हिसाब से आप देखोगे यहाँ पे हमें शो करेगा साइड में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके इमेज के हिसाब से कौन-सा फिट हो रहा है, वो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो कोई सा भी आप ट्रांसफॉर्म यहाँ पे करवा दो, तो जो भी आपको ट्रांसफॉर्म करवाना है वो आप दे दो। तो जैसे इसमें दे देते हैं ये वाला, ठीक है। तो इस वाले को चूज़ किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा-सा ट्रांसफॉर्म होके आ चुका है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट को अपना ट्रांसफॉर्म भी करवा सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्म करवाने से क्या है कि थोड़ा-सा हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा-सा बेटर दिखता है। तो और भी ऑप्शंस, आप और भी ऑप्शंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करो यहाँ से, तो आप कोई सा भी यहाँ से दे सकते हो, और भी अगर देना है तो वो भी दे सकते हो। इवन जो हमारा हेडिंग होता है ना, तो आप उसको भी सेट कर सकते हो। तो देखा होगा कि जो लाइक जैसे सर्टिफिकेट वाला जो पेज है, या जो फर्स्ट पेज जो होता है रिपोर्ट का, तो वो बहुत से बच्चे अच्छा बना के लेके जाते हैं, अट्रैक्टिव बना के लेके जाते हैं, और लेके कमरे से ही जाते हैं बना के, है ना? तो सेम वैसे ही आप लोग भी बना सकते हो अपने रिपोर्ट्स वगैरह को अपने स्कूल कॉलेजेस वगैरह के लिए, इन ऑप्शंस को यूज़ करके। तो अभी ये वाला जो टेक्स्ट वाला जो देखा था, वो हमने कौन-सा देखा था कि शेप के अंदर जब हमने टेक्स्ट लिखा है, तो उस केस में कैसे ये चेंजेस होके आ रहा है, ठीक है? तो इस तरह से हम यहाँ पे चेंजेस दे सकते हैं। तो ये था हमारा टेक्स्ट इफेक्ट, जो कि किसके अंदर आता है, वर्ड आर्ट स्टाइल के अंदर आता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अप्लाई करके ज़रूर देखो, क्योंकि जब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। तो अगर आप लोगों को कोई भी अगर डाउट आता है, तो आप कमेंट करके आराम से पूछ सकते हो। एंड अगर कोई भी आप लोगों का क्लास अगर मिस हो गया, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग हमारा जो प्रीवियस वीडियोज़ है उनको ज़रूर देखें, जिससे कि आपके जो टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं प्रैक्टिकल वाले, वो टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर है।
सो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो का पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें जिससे कि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिलेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।